प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से शाऊल से उसके पौलुस बनने की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको प्रेरितों अध्याय 9 के वचन 1 से 31 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब शाऊल प्रभु यीशु के लोगों को, उनकी कलीसियाओं को सताया करता था। वह प्रभु के चेलों को धमकाने व घात करने में निरंतर लगा रहता था। और तब उसी समय में शाऊल ने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर, जहाँ प्रभु के लोग इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करते थे, वहाँ के नाम पर ऊंचे अधिकारियों से उसने यह चिट्ठियाँ मांगी कि वे वहाँ क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे वहाँ आराधना करते पाए, उन्हें बंदी बनाकर यरूशलेम में ले आए। उसने चिट्ठियाँ मांगी अर्थात परमिशन लेटर साइन करवाया। तब उस समय में परमिशन लेटर को चिट्ठियाँ ही कहा करते थे। अर्थात इस प्रकार शाऊल प्रभु यीशु के चेलों व प्रेरितों को सताया करता था। यहाँ तक शाऊल स्तिफनुस को, जो प्रभु यीशु का ही चेला था, उसकी भी हत्या में शाऊल शामिल था। जब लोग स्तिफनुस को पथराव कर मार रहे थे, जो प्रभु का ही एक चेला था, तब शाऊल भी वहाँ मौजूद था और उन विरोधियों के साथ शामिल था। तब आगे हम देखते हैं, जब शाऊल ने परमिशन लेटर दमिश्क के लिए ले लिया, तब जब वह दमिश्क के मार्ग पर ही था, तो एकाएक वहाँ आकाश से एक ज्योति चमकी और वह अर्थात शाऊल भूमि पर गिर पड़ा, क्योंकि वह घोड़े पर सवार था। और वह घोड़े पर से गिर पड़ा तथा उसे यह शब्द फिर सुनाई पड़ा कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। तब शाऊल ने यह वाणी सुनकर पूछा कि हे प्रभु, तू कौन है। तब इस पर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। यहाँ थोड़ा रुककर पहले हम इसका अभिप्राय समझ लेंगे। मेरे प्रियो, जब शाऊल घोड़े पर सवार दमिश्क को जा रहा था, तब एकाएक आकाश से एक बड़ी ज्योति चमकी और वह घोड़े पर से भूमि पर गिर गया। जी हाँ भाइयों बहनों, जब प्रभु की ज्योति मनुष्य पर चमकती है, अर्थात प्रभु की उपस्थिति आती है, तब कोई भी मनुष्य अपने घमंड में, स्वाभिमान में, अपने अहंकार में बना नहीं रह पाता। वह तुरंत घमंड से, अभिमान से गिरकर विनम्रता में आ जाता है, तुरंत शून्य हो जाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, मनुष्य का परमेश्वर के सामने कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। मनुष्य है ही क्या जो परमेश्वर के सामने घमंड करे या खड़ा रह पाए। उसे शून्य होना ही पड़ता है। उसका अभिमान व घमंड खुद ब खुद नीचे गिर जाता है, जैसे शाऊल के साथ भी हुआ। जब प्रभु की ज्योति आकाश से उस पर आई, तब वह जिस घमंड में घोड़े पर सवार हो कलीसियाओं को नाश करने और सताने जा रहा था, तब वह तुरंत घोड़े पर से नीचे गिर गया और बोलने लगा, हे प्रभु, तू कौन है। हालेलुया। अर्थात उसका घमंड टूटा और विनम्रता आ गई प्रभु के प्रकाश मात्र से ही। तब जब प्रभु ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, इसका तात्पर्य भी यह है मेरे प्रियो, कि जो प्रभु की कलीसियाओं को, प्रभु के लोगों को सताता है, वह प्रभु को ही सताता है। क्योंकि कलीसिया प्रभु की देह है और प्रभु ने आप ही कहा कि जो तुम्हें छूता है वह मेरी आग की पुतली को छूता है। तो ध्यान दे कलीसियाओं को सताने वाले कि कलीसियाओं को घात करना अर्थात प्रभु को छूना है, जो अति भयानक है। और बाइबल भी कहती है कि यहोवा के हाथ में पड़ना अति भयानक है। तब आगे हम देखते हैं कि प्रभु ने फिर शाऊल से कहा कि अब उठकर नगर को जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। अर्थात अब प्रभु ने उसे अपनी अधीनता में कर लिया तथा कहा, अब से तू वही करेगा जो तुझे बताया जाएगा। और अब से पहले मेरे प्रियो, शाऊल वह कर रहा था जो वह चाहता था, परंतु जब प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात हो गई, प्रभु से उसकी मुठभेड़ हो गई, तब वह वो करने वाला बन गया जो प्रभु उससे करवाना चाहता था। ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ वहाँ शाऊल का। हालेलुया।
तब आगे हम देखते हैं कि वहां शाऊल के साथ खड़े लोग भी अवाक रह गए कि उन्हें भी तो आवाज सुनाई दी, परंतु कुछ दिखाई न पड़ रहा था। तब यह वाणी सुनकर शाऊल भी भूमि पर से खड़ा हुआ, परंतु जब शाऊल ने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना पड़ा। अर्थात यह कि शाऊल की शारीरिक आंखें बंद हो गई थी, वह अंधा हो चुका था। वह इसीलिए हुआ था मेरे प्रियो कि शाऊल कुछ देख ना पाए, ना वह सब कर पाए जिसके लिए वह आया था, और केवल प्रार्थनाएं ही करे। तब जब शाऊल को कुछ न दिखा, तब उसके साथी उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गए, और वह वहां 3 दिन तक रहा, और उसने ना कुछ खाया और ना पिया। और उसने वहां 3 दिन तक, अर्थात अपने शब्दों में कहूं तो उसने 3 दिन तक वहां केवल उपवास रखा और प्रार्थनाएं की। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि वही दमिश्क में हनन्याह नाम का एक प्रभु का जन रहा करता था। वह भी प्रार्थना करने वाला एक पुरुष था। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, तब प्रभु की ओर से उसे एक दर्शन मिला, और प्रभु ने दर्शन में उससे कहा कि हे हनन्याह, उठकर उस गली को जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना में उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि वे फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। यहाँ भी मेरे प्रियो हम रुककर कुछ गहरी बातों को समझ लेंगे कि जब हनन्याह प्रार्थना कर रहा था, तब उसे दर्शन मिला प्रभु की ओर से, और वही जब शाऊल भी प्रार्थना कर रहा था, तब उसे भी एक दर्शन मिला प्रभु की ओर से। तो यहाँ हमें समझना जरूरी है कि यदि हमें प्रभु की ओर से दर्शन प्राप्त करना है और उसकी बुलाहट को समझना है, तो यह तभी संभव हो पाएगा जब हम प्रार्थना जीवन रखेंगे और प्रभु से निरंतर प्रार्थनाएं करते रहेंगे। तभी हम परमेश्वर के कार्यों को व दर्शनों को समझ पाएंगे। तब आगे हम देखते हैं कि यह सुनकर हनन्याह प्रभु से बोला कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। तब इस पर प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि अब तो वह अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा, और अब वह मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं ही उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं भाइयों बहनों कि प्रभु की योजना शाऊल के प्रति क्या थी, और क्यों प्रभु ने शाऊल के साथ मुलाकात कर उसे अंधा कर दिया। क्योंकि मेरे प्रियो, कोई नहीं जानता अपने प्रति कि प्रभु की योजनाएं उसके प्रति क्या है। जैसे शाऊल भी उस घड़ी तक नहीं जानता था कि वह प्रभु के लिए क्या कुछ करेगा और क्या कुछ सहेगा। तब यह सब सुनकर हनन्याह उठकर उस घर में गया, और जाकर उसने अपना हाथ शाऊल पर रखा और कहा कि हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिए, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। अर्थात यह कि मेरे प्रियो, हनन्याह ने शाऊल के विषय जानते हुए भी कि वह प्रभु के लोगों को घात करने आया है, तब भी हनन्याह ने प्रभु की आज्ञा को पूरा किया तथा शाऊल के सिर पर हाथ रखा, और उसके ऐसे आज्ञा पालन से, उसके ऐसे हाथ रखने से फिर शाऊल पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, तथा तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा, और उठकर उसने बपतिस्मा लिया और फिर भोजन कर बल पाया। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि जब हनन्याह ने भी प्रभु की आज्ञा मानी, तो उसके हाथों में भी सामर्थ आया, और जब उसने शाऊल के सिर पर हाथ रखा तो शाऊल भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, और तब उसकी आंखों पर से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। अर्थात कहूँ तो उसकी आंखें जो उसके घमंड ने, उसके अभिमान व स्वाभिमान ने और उसके विरोध ने अंधी की हुई थी, वह पवित्र आत्मा के आते ही तुरंत खुल गई और वह देखने लगा। अर्थात पवित्र आत्मा के आते ही उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, और अब वह देखने लगा जो पहले वह नहीं देख पा रहा था, अर्थात कि यीशु ही प्रभु है, उसे छोड़ कोई प्रभु नहीं। और तब शाऊल ने तुरंत बपतिस्मा लिया और भोजन खाकर बल पाया। अर्थात प्रभु की आत्मा से जब वह भर गया, तब उसका नया जन्म हुआ,
और उसने आत्मा में भी बल पाया, हियाव पाया, दृढ़ता पाई, जिसके बाद फिर शाऊल शाऊल नहीं पौलुस बन गया। अर्थात जो शाऊल पहले चट्टान था घमंड की, वह अब विनम्र बन गया, क्योंकि शाऊल का अर्थ चट्टान तथा पौलुस का अर्थ विनम्र है। और यह प्रभु के साथ हुई एक ही मुलाकात के बाद हुआ कि जो शाऊल पहले मसीह विरोधी था, वही अब पौलुस बन मसीह का काम करने वाला बन गया। हालेलुया। और आगे चलकर उसने दमिश्क में भी आराधनालयों में प्रभु का प्रचार करना शुरू किया। जिन आराधनालयों को वह उजाड़ने जा रहा था, प्रभु के साथ हुई एक मुलाकात से, प्रभु के साथ एक ही एनकाउंटर के बाद वह वहां खुद ही प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगा। और जब दमिश्क में रहने वाले यहूदी उसे घात करने की चेष्टा करने लगे, तब शाऊल के साथियों ने उसे टोकरे में बैठाकर उसे दमिश्क के बाहर चुपचाप निकाल दिया। तब फिर शाऊल यरूशलेम में जाकर प्रेरितों के साथ मिल गया और प्रभु के कार्यों में उसकी बुलाहट में जुड़कर बड़े बड़े काम करने लगा, जिसका वर्णन हम आगे के अध्यायों में देख भी सकते हैं। यहाँ तक पौलुस के रुमाल से भी बीमार चंगे होने लगे। ऐसे अद्भुत काम पौलुस के द्वारा हुए और वह हाकिमों, राजाओं व समस्त इस्राएलियों में बिना डरे हियाव के साथ प्रभु का सुसमाचार सुनाता रहा। फिर चाहे इसके लिए उसे कितना ही सताव क्यों न सहना पड़ा, वह फिर उसके बाद प्रभु के कार्य से कभी पीछे नहीं हटा। वरन सबसे अधिक कलीसियाओं का निर्माण भी पौलुस के ही द्वारा किया गया। और बाइबल यह भी बताती है कि बाइबल की सबसे अधिक पत्रियां भी पौलुस के द्वारा ही फिर लिखी गई हैं। हालेलुया। क्या अद्भुत आश्चर्य कर्म हम यहाँ पौलुस के जीवन में देख रहे हैं, केवल प्रभु यीशु से हुई एक ही मुलाकात के बाद। मेरे प्रियो, अब इस संपूर्ण घटना से कुछ विशेष बातों को हम सीखेंगे व समझेंगे। एक तो यह है कि यदि आपके इर्द गिर्द कोई कट्टर मसीह विरोधी क्यों ना हो, चाहे वह मसीह की कलीसियाओं को तोड़ने वाले और घात करने वाले ही क्यों ना हो, उनसे आपको डरना या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जब प्रभु की इच्छा होगी, तब प्रभु के साथ एक ही मुलाकात में उनका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा और तब वह विरोधी नहीं वरन सेवक बन जाएंगे, जैसे शाऊल भी बना। और ध्यान दें, यदि प्रभु का प्रकाश और ज्योति ऐसों पर चमकती है, तब यह सब अपने अपने अभिमान से मन फिराकर निश्चय ही विनम्र बन पाएंगे, जैसे शाऊल भी बना। मेरे प्रियो, जिसको प्रभु ने अपने कार्यों के लिए चुनकर अलग कर लिया है, फिर प्रभु उनसे अपनी महिमा लेना जानता है। फिर चाहे वह कट्टर विरोधी ही क्यों ना हो, प्रभु के लिए कोई कट्टरता कुछ मायने नहीं रखती। प्रभु अपने लोगों से, अपनी कलीसियाओं से अपने से बढ़कर प्रेम करता है। कलीसियाओं को सताने वालों से प्रभु आप ही डील करता है, उसमें उसे किसी की कोई आवश्यकता नहीं। और यदि मनुष्य की एक मुलाकात प्रभु यीशु से हो जाए, एक एनकाउंटर प्रभु यीशु से हो जाए, तो फिर वह मनुष्य पहले के समान नहीं रहता। प्रभु की आत्मा उसे नया कर देती है और प्रभु के मार्गों पर चलने के लिए वह तैयार करती है, जैसे शाऊल भी प्रभु के मार्ग पर चला पौलुस बनकर। वह जो कलीसियाओं को सताता था, प्रभु के चेलों को घात करता था, प्रभु के साथ हुई एक ही मुलाकात में वह पूरा का पूरा बदल गया तथा उसकी आत्मिक आंखें भी खुल गई और उसका नया जन्म प्रभु में हुआ। और वह तब वह देख पाया जो पहले नहीं देख पा रहा था। अर्थात तब वह जान पाया कि जिसे वह सताता रहा, वह प्रभु सच्चे परमेश्वर की कलीसिया थी, वरन आप ही प्रभु थे। यह सब कैसे हुआ? बस प्रभु के साथ हुई उसकी एक मुलाकात के द्वारा, एक एनकाउंटर के द्वारा। वह शाऊल से पौलुस बन गया, अर्थात कट्टरता से मन फिराकर विनम्र बन गया, मसीह विरोधी से मसीह सेवक बन गया। जिन आराधनालयों को वह नष्ट करने जा रहा था, वहां आप ही वह खड़ा होकर प्रचार करने लगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। वह पल भर में मनुष्य को विरोधी से सेवक बना सकता है। बस उसके लिए हमारा प्रार्थना जीवन भी होना आवश्यक है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए मसीह विरोधियों के लिए व खुद के लिए भी, कि प्रभु हमें भी हनन्याह की तरह इस्तेमाल करें, कि जिस किसी पर हम आत्मा से भरकर हाथ रखें, वह तुरंत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, जैसे शाऊल भी पवित्र आत्मा से हनन्याह के हाथ रखते ही भर गया और फिर वह शाऊल से पौलुस बन गया और हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ प्रभु के कार्य करता रहा और कभी पीछे नहीं हटा। वह मसीह विरोधी प्रभु यीशु की एक मुलाकात के बाद अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन को उसने पाया
कि वह परमेश्वर का ऐसा सच्चा सेवक बना कि उसने अपना पूरा जीवन प्रभु को दे दिया। इसलिए मेरे प्रियो, कट्टरता से नहीं, प्रेम से व्यवहार करें। घात करने वालों से कभी भी डरे नहीं। प्रभु आप ही उनके हृदय को बदलने के योग्य है, जैसे प्रभु ने शाऊल के हृदय को भी बदलकर उसे पौलुस बना दिया। और मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में कोई विकट परिस्थिति है, किसी ऐसी समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा, तो प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, उसके आश्चर्य कर्मों की बाट जोते रहें और विश्वास के साथ उसकी ओर ताकते रहें। उसकी एक ही मुलाकात से, उसके एक ही एनकाउंटर से, उसकी एक ही उपस्थिति से मेरे प्रियो आपका संपूर्ण जीवन बदल सकता है, जैसे शाऊल का भी बदला। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।